हेलो गाइस, सो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देख रहे होंगे, अरे आज एकदम नई टी शर्ट वैशर्ट पहन रखी है, कुर्सी पे बैठ के चश्मा वश्मा लगा रखा है, ये क्या स्टाइल मार रही है। तो अभी मैंने जस्ट शूट किया है अपना, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे टेक रिव्यूअर भी हूँ। तो एक मतलब ए आई प्लस फोन है, उसका मैंने जस्ट अभी शूट किया है। शूट डन करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना ओपिनियन वाला ब्लॉग भी बना ही देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। और भी शूट है, इंदुलेखा वगैरह मुझे भी बनाना है, वो सारे शूट मुझे भी करने हैं। तब तक मैं जरा कुछ चेक भी कर रही हूँ। ठीक है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि बेटा मतलब माँ बाप को छोड़ सकता है, पर एक बेटी कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती है। लोग बेटी को डिमीन करते आए हैं, लेकिन हमेशा लोग कहते हैं बेटी ही सहारा देती है। पर अब क्या कहेंगे जब बेटी ही कलयुगी बेटी हो जाए। एक बेटी नहीं, बेटियां, तीन तीन बेटियां। जी हाँ, ये मामला है सोनीपत का जी। एक मतलब कारोबारी था, वो इतना अमीर था, उसने अपने तीन बच्चे, तीनों बेटियां थी, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी करी। वाइफ उनकी 2 साल पहले मर गई और कुछ ऐसा हुआ, उनकी माली हालत खराब हुई और उनको वृद्धाश्रम में आना पड़ा। और वृद्धाश्रम में ही उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 2 साल पहले। और मतलब सोचो, एक कारोबारी अमीर बंदा जो अपने बच्चों को पढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, और खुद बेचारा वो वृद्धाश्रम में रह रहा था। उसको रोज होप होती थी आज मेरी बेटी का फोन आएगा, कल मेरी बेटियां फोन करेंगी। उसके दिन कट रहे थे अपनी बेटियों का इंतजार करते करते। एक ऐसा समय आया जब उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सुनो क्या हुआ। प्राण त्याग दिए, फिर आश्रम से उनकी बेटियों को कॉल गया होगा कि भाई आपके पिताजी नहीं रहे। बेटियों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पिता को देखने आए। उनके पास टाइम नहीं है वो अपने पिता को देखने आए भाई। ऊपर से मतलब उन्होंने पूरा जो दाह संस्कार देखा, जो आश्रम के लोग ही अरेंज करके कर रहे थे, वो एक बंदी उसमें से 5100 रुपये भेजती है, लो दाह संस्कार में लगा देना और जल्दी करो, मुझे खाना बनाना है, खाना खाना है, नहाना है। और जब उनको बोला गया कि भाई हम थोड़ा रोक सकते हैं क्रियाक्रम, आप आ जाइए। ऑब्वियसली बेटा नहीं है तो बेटी तो आएंगी ही। तीनों की तीनों बेटियां, कोई नहीं आया। दो टीचर है, एक कोई जॉब करती है, इन्होंने हवाला दिया कि हम जॉब करते हैं, हम नहीं आ पाएंगे, आप लोग कर लो। ये लोग 5100 रुपये भेज दिए, जल्दी जल्दी दाह संस्कार करो। मतलब वो कितना भागा बाप था। उसने पूरी जवानी, पूरी जिंदगी अपनी बेटियों को मतलब खड़ा करने में लगा दिया कि उनकी जॉब हो जाए, वो अच्छे घर में शादी करके चली जाए, सेटल्ड हो जाए। बेटियों ने क्या दिया? बुढ़ापे में एक बाप को तिरस्कार, मरने के बाद उसको अंतिम दर्शन के लिए देखने भी नहीं आई। तीनों की तीनों। वो 5101 भेज के कहती है कि भाई लो दाह संस्कार कर दो, मुझे उसकी वीडियो भेज देना। वाह रे कलयुगी बेटी। बेटी के नाम पे तो कलंक हो यार तुम लोग। शर्म नहीं है जरा भी। बाप मर गया, बाप को तुम देखने नहीं गए। काम क्या पता तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, कल को तुम्हारे साथ सेम हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहे अरे मैं तो बिजी हूं, तू बुढ़िया मर गई तो मर जा, कोई बात नहीं, फोटो लगा के तेरी हाथ चढ़ा देंगे। कितना बदल गया इंसान। मतलब सोच के मतलब रूह कांप जाती है। हमें हमें तो डर लगता है मम्मी पापा को कुछ भी हो जाए, उनके बिना हम जी नहीं पाएंगे भाई। ऊपर नीचे सांस हो जाती है भाई, उनके साथ ही रखो, उन्हीं के साथ रहना है, कोई नहीं चाहिए जीवन में। ये कैसी बेटियां थी जो बाप के अंतिम दर्शन में नहीं गई? 5100 रुपये से तोल दिया, बाप का इतना तिरस्कार किया मरने के बाद। आप लोग क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को? सच में रूह कांप जाती है सोच के कि हमारे अगल बगल, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। बेटा बेटा बोलते बोलते बेटियां क्या कहें जो बाप देखने नहीं गई। भगवान, कैसे कैसे लोग हैं, समझ नहीं आता यार। कलयुग से याद आया, वो पूतना और उसका पति भी तो है, जिंदा माँ बाप का श्राद्ध कर देता है। जिंदा माँ बाप के बारे में हम 13वीं का खाना खाते हैं। जिंदा माँ बाप को वो फालतू फालतू बोल रहा है और बहनों को तो कोठे पे बिठाल रहा है।
इतना व्यूज पैसे के लिए समाज बिक गया है कि माँ बाप में अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि माँ बाप को भी घसीट दिया अपने पैसे और उसके लिए कि भाई ये भी बदचलन। और वो बेटियां तो भाई हैट्स ऑफ, ऐसी बेटियां भैया भैया। लोग अब वो भी कहेंगे औलाद हो तो अच्छी हो, वरना भैंचोद कोई औलाद ही नहीं हो। क्यों होगा बेटा, नहीं चाहिए बेटियां, क्यों चाहिए? और कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा भी, वहां पे लोगों ने कमेंट किया था इसीलिए लोग बेटियों को पेट में मार देते थे। वे कुछ तुच्छ चूतियों की वजह से सबको तुम लोग क्यों एकदम से एक तराजू में तोलने लगते हो, सिर्फ चंद चूतियों के कारण? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। आपकी क्या राय है? पर ये सुन के जिन जिन ने, मतलब भाई मुझे आश्रम वाला, मैंने वीडियो देखा था, आश्रम वालों ने जो उन बेटियों ने, चूतियों ने 5100 रुपए भेजे थे ना अपने बाप बाप के अंतिम दाह संस्कार करने के लिए, वो उन्होंने वापस लौटा दिया कि ले भाई तुमने पैसे ले, निकल यहाँ से। आश्रम ने सब खुद किया। बेटियों का जवाब भाई सोच के, मुझे खाना है, मुझे नहाना है, जल्दी जल्दी करो। शर्म कर लेती, वो दिन याद कर लेती जब तुम बोलती थी पापा ये लेके आओ ना। पापा तुम्हारे लिए अपने शौक ना करके तुम्हारे लिए लेके आते थे। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे अच्छे घर में भेजना, जो दहेज जुटाए होंगे, जो तुमको पढ़ाने में लगाए होंगे। पापा का एक सेक्रीफाइस नहीं दिखा तुम लोगों को? और मुझे शर्म आती है, तीनों बहनें जब वो सक्षम थी, बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। तुम अपने बाप के लिए घर अरेंज नहीं कर सकती थी? अपने साथ कोई रखने को तैयार नहीं हुआ? कैसी कलयुगी बेटियां हैं भाई ये। मेरे सामने आ जाए मैं थप्पड़ थप्पड़ मार दूं सालियों को। सोच की घृणा आती है ऐसे लोगों से यार, सोच की घृणा आती है। घृणा से याद आता है वो जो अपने माँ बाप को घसीटता है, वो चूतिया ब्लॉग बाजा, और उसकी बीवी पूतना। जरा शर्म नहीं है अपनी माँ बहन बाप सबको एक तराजू में तौल को व्यूज लाने हैं बस। उसी व्यूज का तो पैसा दिखा रहा था ना आज, वो पैसा दिखा रहा, फोन दिखा रहा था ना, आईफोन 17 प्रो। गांड में ले ले अपनी, ले ले अपनी गांड में बहन चोद चूतिया। ऐसे लोग, ये क्या ही बोला जाए ना, घिन आती है यार। ये जिंदा कैसे हैं ये लोग? बाकी आपकी क्या राय है? आप क्या बोलना चाहोगे कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी बेटियां भी हैं? कोई अच्छा नहीं है तो कोई बुरा नहीं है, पर बेटियां भी ऐसी हैं। और बाप, मतलब मुझे तो उस बाप के लिए दया आ रही है, वो मर गया तड़प तड़प के, बेटियां मिलने नहीं आई। ऊपर से वो क्या देख रहा होगा कि मेरी बेटी ने 5100 में मुझे तोल दिया। इतना तिरस्कार, इतना अपमान। तो मामला ये सोनीपत के वृद्धाश्रम का है। वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह पे अवेलेबल है और ये बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, क्योंकि सच में ये कलयुगी बेटियां हैं। इतना बदल गया इंसान। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। ये टॉपिक एकदम से मुझे दिखा यार कि ये चल क्या रहा है हमारे, मतलब दुनिया में हो क्या रहा है। किसी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं बची? क्या हम कंसर्न होना ही छोड़ चुके हैं? हमें हमारे अलावा कोई दिखता ही नहीं है? छोड़ो, आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी मैंने सुनने में आया है एक और बात, मैंने सुहानी को एक जगह कमेंट करते हुए देखा कि उसने शायद एफआईआर कर दी है। देखते हैं अब अगर रियल में एफआईआर हुई है तो अब इस मतलब जो ये मैटर इतना फैलाया है, अपनी बहनों को इतना बदनाम कर रहा है, इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, या पुलिस कोई एक्शन लेती है, या जो भी है। होप अच्छा हो, क्योंकि इसने छीछा लेदर बहुत मचा दी है। इसकी गांड तोड़वानी बहुत जरूरी है। बाय हुक बाय क्रुक इसको कर्मा इसको दो, इससे कर्मा इसको कोट दे। होप उसके घर वालों को कोई जो संस्था थी वो अच्छा ज्ञान दे, मार्गदर्शन करे और उनका सपोर्ट करे, ताकि वो अपने मान के लिए, सम्मान के लिए लड़ पाए अपने ही राक्षस भाई भाभी से। सुहानी के लिए मेरा सारा सपोर्ट है, ठीक है। बाकी गलत गलत तो हम देख ही रहे हैं, स्टार्टिंग में जो भी हो कुछ भी हो, ये एक मुद्दा लेके बैठा रहता है, मुझे घर से निकाल दिया बस भाईसासुर। तुझे घर से कौन निकालेगा रे?
शादी होते भाग गया लौड़ा, भगौड़ी लेके जो अपने पति छोड़ के आई थी, हमें बताता है भगौड़ी भगौड़ी करते हो। खुद तो देखो ना अपने घर में बैठ के, कौन किसको लेके भाग के आई, तेरी बीवी कहाँ कहाँ चुदा चुदा के आई, बहन चोद। छोड़ो यार, मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे गुस्सा आ जाती है यार, ऐसे लोगों से मैं नहीं कंट्रोल कर पाती। मुझे हमेशा मेरे फ्रेंड में और फैमिली में जो वीडियो देखते बोलते हैं यार तू गाली पे थोड़ा कंट्रोल किया कर, गाली मत दिया करो। पर मेरे को गुस्सा आती है, मैं निकल जाती है। मैं सोचती हूँ मुझे आज गाली नहीं बकनी है, पर कोई कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना, सोच के मुझे गुस्सा आता है कि बहन चोद इनको तो भाई गाली बोलता है मालिक, मेरा इस्तेमाल करो ही करो। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।